हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। हमने इंसानों में होने वाले ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में तो सुना ही है, क्योंकि इंसानों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बहुत आम बात हो गई है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स और एडवांस लेबॉर्ट्रीज अवेलेबल है। पर अगर हम खास करके पशु चिकित्सा की बात करें और उसमें भी लार्ज एनिमल जैसे कि कैटल बफेलो की बात करें, तो फील्ड कंडीशन में बिना किसी एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट के, बिना किसी खास लेबॉर्ट्री की मदद से क्या हम इन लार्ज एनिमल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन से एनिमल्स में कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो कैटल में होते हैं 13, हॉर्स में होते हैं 9, शिप गोट में होते हैं 8, पिग में होते हैं 16 और डॉग में होते हैं 8, कैट में होते हैं 2। तो आइए अब बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ बीमारियां हैं जैसे कि लेप्टोस्पायरोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, बबेसियोसिस, थाइलेरियोसिस, पोस्ट पार्जुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया और बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया। तो इन बीमारियों में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, उस कंडीशन में भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। साथ ही में अगर पार्चुरेशन के वक्त कोई वेन रप्चर हो गई हो या डिस्टोकिया हैंडल करते हुए कोई वेन यूटेरस की रप्चर हुई हो और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस कंडीशन में भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। और अगर कोई मेजर सर्जरी हुई हो, जैसे कि हॉर्न कैंसर का ऑपरेशन हुआ हो या फिर सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की संभावना होती है, तो वहाँ भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है। अब बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तो जिस पशु को हम ब्लड दे रहे हैं और जिस पशु का ब्लड ले रहे हैं, तो वो दोनों भी सेम ब्रीड एंड सेम स्पेसिस से होनी चाहिए। मतलब कि अगर हम खिल्लार को अगर ब्लड दे रहे हैं, तो जिस पशु से ब्लड ले रहे हैं वो भी खिल्लार ब्रीड का ही होना चाहिए। जिस पशु से हम ब्लड ले रहे हैं वो एकदम हेल्दी होना चाहिए, उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, उसे कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ नहीं होना चाहिए, उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पिंक कलर का होना चाहिए। मतलब वो ये इंडिकेट करता है कि वो पशु हेल्दी है। जिस पशु से हम ब्लड ले रहे हैं वो ज़्यादा वयस्क भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। उसकी उम्र 2 साल से लेकर 8 साल के बीच में होनी चाहिए। जिस पशु से हम ब्लड लेते हैं उसे डोनर कहते हैं और जिस पशु को हम ब्लड देते हैं उसे रिसिपिएंट कहते हैं। सभी पशुओं में खून की मात्रा एक जैसे नहीं होती है, वो थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, मगर पशु का जो टोटल बॉडी वेट होता है उसके 6 से 8% तक उसके बॉडी में ब्लड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर पशु 100 किलो का है तो उसके शरीर के अंदर 6 लीटर से लेकर 8 लीटर तक ब्लड होता है, और अगर पशु 300 किलो का है तो उसके शरीर के अंदर 18 लीटर से लेकर 24 लीटर तक ब्लड होता है। अब बात करते हैं कि हम एक वक्त में एक पशु के शरीर से कितना खून निकाल सकते हैं। तो एक वक्त में हम एक पशु के शरीर से 2700 ml से लेकर 3600 ml तक ब्लड निकाल सकते हैं। मगर हमें इतना ब्लड एक साथ निकालने की ज़रूरत नहीं है। जिस पशु को हम ब्लड दे रहे हैं उसका जितना भी टोटल ब्लड लॉस हुआ है उसके 20% से लेकर 40% तक ब्लड उसे देकर हम उसकी जान बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब फील्ड पर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उस वक्त हमारे पास कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, हम कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम पहली बार उस पशु को ब्लड चढ़ा रहे हैं, इससे पहले कभी उसको ब्लड नहीं दिया गया है, तो उस पशु में हमें एक सिंपल सी टेस्ट करनी है। उसमें क्या करना है कि जो डोनर एनिमल है जिसका हम ब्लड ले रहे हैं
उसकी जुगुलार वेन को अच्छे से एंगॉज करके वहाँ पे स्पिरिट से अच्छी तरह से साफ करके उसकी जुगुलार वेन से 10 ml ब्लड हमें निकालना है। और वही 10 ml ब्लड हमें जो रिसिपिएंट एनिमल है यानी कि जिसको हमें खून चढ़ाना है उसकी भी जुगुलार वेन अच्छे से प्रिपेयर करके वहाँ पे ये 10 ml ब्लड हमें उसकी वेन में इंजेक्ट करना है। और 10 से 20 मिनट तक हमें वेट करना है कि उसमें कोई रिएक्शन तो नहीं आता। अगर रिएक्शन आता है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना चाहिए, पर अगर वो पहली बार है तो जनरली वहाँ पे कोई अनटावर्ड रिएक्शन नहीं होगा। 20 मिनट बाद अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करने के बाद भी अगर कोई रिएक्शन नहीं आता है तो हम उसको बिना रिस्क के बाकी का ब्लड चढ़ा सकते हैं। आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करने से पहले और एक बात का ध्यान रखना है कि जो रिसिपिएंट एनिमल है उसको इंट्रामस्कुलर एंटीहिस्टामिनिक इंजेक्शन 5 से 10 ml लगाना है, जैसे कि इंजेक्शन एविल आता है। और साथ ही में आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एड्रेनालिन का इंजेक्शन रेडी रखना है। अगर माइल्ड रिएक्शन आता है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीहिस्टामिनिक लगाना है। और अगर सीवियर रिएक्शन है, जैसे कि पशु को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, उसके हार्ट बीट और पल्स धीमी हो रही हो और एनिमल यूरिनेशन और डेफिकेशन कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें एड्रेनालिन का जो इंजेक्शन है वो 0.01 ml से लेकर 0.02 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर लगाना है। और जो इन्फ्यूजन है, जब आप ब्लड चढ़ाते हैं उसको, तो ब्लड कभी भी धीरे धीरे चढ़ाना है। उसका जो रेट है वो 15 से 20 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से देना है। और ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं देना है, ब्लड देना है आपको 10 से 15 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो हॉर्स, डॉग, कैट है उनमें हम पहली बार भी अगर ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसको ऐसा हम डायरेक्टली ब्लड नहीं चढ़ा सकते। उसके लिए आपको प्रॉपरली टेस्ट करने होंगे। जो मेजर क्रॉस मैच होता है, माइनर क्रॉस मैचिंग होता है, वो पूरे टेस्ट करने के बाद ही आपको डॉग, कैट और हॉर्स में ब्लड चढ़ाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।